चारों के चारों को, ये कहते हैं 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने कहा है ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं। इसके कातिलों को क्यों फैसिलिटेट किया गया, जाके हिस्ट्री पढ़ो। उन्होंने इनका नाम लिया है। हम गाली से नहीं बल्कि दलील से जवाब दें। अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पे रब की लानत। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा अपोजिशन लीडर है। मिनिस्टर फॉर डिफेंस साहब सुने, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। रियाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है, अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। अपनी बात कीजिए, दूसरे की सुनिए, और हम गाली से नहीं बल्कि दलील से जवाब दें। वहां से भी गलती हुई, हमारी तरफ से भी हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं समझता हूं दोनों नहीं होने चाहिए थे। हमें इस ऐवान को एक ऐसा ऐवान बनाना है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि जिसके हमारे बच्चे नौजवान हमें फॉलो करते हैं, हम उनके लिए लीडर्स हैं। हर बाप हर माँ अब कम से कम अपनी बेटा या बेटी का लीडर जरूर होता है। जो दर्द आज वसीम साहब आपने बयान किया, पिछली असेंबली में मैंने ये बात की थी, हम सब पाकिस्तानी हैं। पश्तून हमने वोट की ताकत से बनाया, पंजाबियों ने कुर्बानी दी, सिंधी बलोच सब ने। मैं बरमला इसका इजहार करता हूं, सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने दी है, उर्दू स्पीकिंग ने दी है कि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान को घर बनाया। आओ उनको सीने से लगाओ और साथ में बलोच को भी सीने से लगाओ। इस अवाम ने तो चुना, लियाकत अली खान को भी चुना, क्यों उसको चुना दिया गया? उसके कातिलों को क्यों फैसिलिटेट किया गया? जाके हिस्ट्री पढ़ो। आज अगर मेरा लीडर इमरान खान कहता है हमूद रहमान कमीशन पढ़ो, इसलिए कहता है कि एक इल्जाम तो लगा भुट्टो पे, इधर हम उधर तुम का, लेकिन क्या किसी को असल हकीकत का पता है कि यहया का क्या किरदार था? वो ये नहीं कह रहा कैसे हालात फिर खुदा ना करे माअज़ल्लाह ये मुल्क तक क़यामत रहेगा, लेकिन उससे सीखें, उससे सीखें। उसको फांसी चढ़ा दिया दूसरे को, भुट्टो को। आज मैं यहां बतौर सियासी कारकुन डिमांड करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। DGISPR साहब, आप कहते हैं जुडिशल कमीशन, yes we are with you, make a judicial commission on 9th May, we want to know who were the people who committed that folly। जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है। मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। मेरी बूढ़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? आप ही की तरह माँ जी, आप ही की तरह की उस सीनियर सिटीजन है, कोरोना में हीरो है इस कौम की। यास्मीन राशिद के साथ साथ हमारी आलिया हमजा का क्या कसूर है? शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? एक सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाला, रेमंड डेविस के मामले पे इस्तीफा देने वाला। मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज इस सवाल में कहना चाहता हूं, मैं साइफर केस के एक दिन रहा, मैं अदालत जाता रहा, इमरान खान बरी हुआ है। मैं कहता हूं साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाएं, और जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए। मेरा सवाल यह है, कब ऐसा क्यों होता है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? 88 में जब बेनजीर साहब की हुकूमत आई, 90 में IGI किसने बनाई? 90 में IGI किसने बनाई? क्यों उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिया? और अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में, तो 93 में जितना भी कोई कसूर था, आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को। क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? तो जब मैं नवाज शरीफ की उसके खिलाफ अगर एंटी जमहूरियत कोई काम हुआ है, तो मैं फिर इस ऐवान के सामने मुकदमा क्यों ना रखूं? क्या आपके साबिक वज़ीर आज़म आपको नहीं पसंद, आप उससे नहीं एग्री करते सियासत से? उस पे लाइफ अटैक, 1-2 मिनट जी, उस पे आखिरी अटैक हुआ, लाइफ अटैक हुआ, बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है। उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? कितनी बेनजीर, कितने लियाकत अली खान, कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में तीदावर पैदा, मुकदमे जमहूरियत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, do not fight for power, don't go into power politics, do not fight for power, fight for the people of Pakistan। शुक्रिया आप राणा साहब, शुक्रिया। माइक खोलें, माइक खोलें। तो साहब की जमात में आप खड़े रहें, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह, जेल भी नहीं तोड़ सकी। लेकिन मैं ये कहता हूं पाकिस्तानियों, मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों, मैं ये कहता हूं, जब बात पाकिस्तान की हो, जब बात इस्लाम की हो, जब कायद की हो, फिर अपने लीडर की बात छोड़ के
उस लीडर की बात अपना लो, फिर अल्लाह रसूल की बात पकड़ लो। आप में से हर एक लीडर है, मैंने पिछली स्पीच में भी ये बात की, हम अपना स्टेचर बढ़ाएं, अपने लीडर की गलत बात को गलत कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए कहें। और इस शेर के साथ स्पीकर साहब आपको शेरों का बड़ा शौक है, साहिब ज़ौक़ हैं। ये शेर इस मुकदमे जमहूरियत का दर्द है, ये शेर इस मुकदमे जमहूरियत का दर्द है, ये इमरान खान का भी दर्द है, ये नवाज शरीफ का भी दर्द है, ये शहीद भुट्टो का भी दर्द है, ये कायद आज़म का भी दर्द है। जागण वालियां रच के लुटे, सोए तुसी भी हो तो सोए अस्सी भी, लाली अखें की बेदस्ती है, रोए तुसी भी हो तो रोए अस्सी भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया। देना चाह रहा हूं गवर्नमेंट का वजन इनको डिफाइन किया है चारों के चारों को, ये कहते हैं 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने कहा है ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं। ये शहरियार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, शहरियार अफरीदी साहब ने कल कहा है। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ये पूरी की पूरी लीडरशिप जो है कंप्रोमाइज्ड है। अब एक और खड़े हो गए, आप मुकर जाएंगे। उन्होंने इनका नाम लिया है, जनाब डेप्यूटी स्पीकर, इनका नाम लिया है उन्होंने असद कैसर का, उमर यूब का, गौर साहब का, सबका नाम लेकर कहा है कि ये 2 नंबर लोग हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी एक बहुत बड़ा बहतान लगाया है, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पे रब की लानत। सफेद, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि सफेद बाल से मैं हया करता हूं। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा अपोजिशन लीडर है, ये मेरी इज्जत है, मेरे घर के मामले में जाए। मैं एक चीज आपको डिप्टी स्पीकर साहब इनके थ्रू बताना चाह रहा हूं, अगर किसी की खाम ख्याली है कि पीटीआई को किसी तरीके से आप डैमेज कर सकते हैं, आप इतने डैमेज हो चुके हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। यू स्टैंड नोवेयर, यू आर नो मैच टू पीटीआई, आई लास्ट, यू आर नो मैच टू पीटीआई। और मिनिस्टर फॉर डिफेंस साहब सुने, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान सारी भी सीट, रेहाना डार मेरी माँ, रेहाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, कौमी असम्बली में एक और बहुत बड़ी लड़ाई, ख्वाजा आसिफ बदतमीज़ी पर उतर आए और अच्छा खासा जो है अपोजिशन के ख़िलाफ़ बातें कर ली और उन पर खुलकर तनकीद की। अली मोहम्मद ख़ान की तकरीर भी तारीख़ी तकरीर थी और तारीख़ के अंदर आज अपना नाम लिखवा दिया। अली मोहम्मद ख़ान ने इतनी शानदार तकरीर की। नाज़रीन इकराम, कौमी असम्बली के अंदर गुज़िश्ता कई दिनों से एक नया कल्चर शुरू हो गया है, जो भी आता है वो आकर, मैं सब की बात नहीं कर रहा, आपने देखा कि पिछले इजलास के अंदर क्या हुआ, और उसके अंदर जो है नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू की गई, जो मेरे ख़्याल से नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा अपने व्लॉग्स के अंदर इस बात का तज़किरा करता हूँ कि इस तरह का जो कल्चर है इसको ख़त्म होना चाहिए।